तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब की एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज, जो कि एक नई एनीमे आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम है साकामोतो, और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और वो लोगों को मारा होता है और वो किसी मिशन पे होता है। तो वो किसी को किसी स्वाड से, और किसी को अपने हाथ से, और किसी को अपनी बंदूक से मारा होता है। और उसको इन सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। और वो हमको दिखाया जाता है कि ये एक लेजेंडरी हिटमैन था, और सारे लोग इसकी तरह बनना चाहते थे, और सारे गैंगस्टर इससे डरते थे। लेकिन एक दिन ये किसी लड़की के प्यार में गिर गया और उससे शादी किया, जिसकी वजह से उसके बच्चे भी हो गए। और इसी के साथ साथ ही उसका पेट भी बड़ा हो गया। और अब वो हिटमैन का काम नहीं करता है, और वो एक शॉप पर काम करता है अपनी लवली वाइफ के साथ। तो उसकी शॉप पर एक बच्चा हमेशा आता है। तो वहीं पर वो जा ही रहा था, लेकिन उसकी बैग से इंक गिर जाता है। तो वो एक आदमी के कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस बच्चे को उठाकर मारने ही लगता है। लेकिन साकामोतो उसे रोक देता है और उसे पेंसिल से मार देता है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो बस सिर्फ अपनी थिंकिंग में ही ऐसा कर रहा था। और ये देखते हुए वहीं पर शिन भी ये देख लेता है, और शिन हमको दिखाया जाता है कि ये भी एक हिटमैन है, और इसे साइकिक भी कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के मन पढ़ सकता है। तो शिन कहने लगता है साकामोतो से कि तुम इसे मारने वाले थे। तो साकामोतो फिर अपनी दिमाग में शिन को थप्पड़ मारा होता है। तो शिन कहने लगता है कि तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो। तो वहीं पर वो दोनों बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। तो शिन साकामोतो से कहना चाहता है कि तुम अपने ओल्ड वर्क पर आ जाओ, लेकिन साकामोतो अपने दिमाग में कहने लगता है कि मैं अब वो सब कुछ नहीं करता। तो शिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बात समझ गया, लेकिन तुमसे सारे लोग डरते थे, और तुम ऐसे हिटमैन थे कि सारे लोग तुम्हारे जैसे ही बनना चाहते थे। और ये बातें करते हुए वो स्मोक करने लगता है, लेकिन साकामोतो एक झटके में ही शिन का वो सिगरेट काट देता है और कहने लगता है कि नो स्मोकिंग। तो शिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी स्पीड अब भी अच्छी है। अगर ये मोटा हो चुका है, लेकिन इसकी स्पीड अब भी अच्छी है। और वहीं पर एक डिलीवरी मैन आ जाता है। तो शिन कहने लगता है कि ये लोगों के सामने खुद को दिखाना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन ये डिलीवरी मैन लगता है इसके लिए एक मिशन लाया है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, और वो डिलीवरी मैन साकामोतो का हेल्प मांगना चाहता है कि उसका वो पेड़ काटे। तो साकामोतो उसे काटने लगता है, और इसके अलावा वो अपने टाउन के लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सारे लोग साकामोतो को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो शिन ये देखकर एंग्री हो जाता है और कहने लगता है कि ये कैसा साकामोतो है, और ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हिटमैन हुआ करता था, और इससे अब ये क्या बन गया। और वो अपने कार में बैठ जाता है और कहने लगता है कि कुछ भी हो, लेकिन साकामोतो अब भी तेज है। तो उसे एक कॉल आता है अपनी बॉस की तरफ से, और शिन से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि साकामोतो को तुम्हें मारना है अगर वो हमारे तरफ पे से ना हुआ। तो शिन कहने लगता है कि नहीं, हमें उसे जीने देना होगा। तो उसका बॉस कहने लगता है कि हमारे रूल की खिलाफ है, अगर तुम्हें उसे नहीं मारना तो मैं किसी और को भेजूंगा। तो शिन काफी सोचने के बाद कि मुझे भी उसे मारना चाहिए, तो वो फिर से आ जाता है साकामोतो को मारने के लिए। और वो अपनी बंदूक में साइलेंसर लगाकर साकामोतो से कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था दोबारा, तो इसलिए मैं आ गया। और उसे जैसे ही मारने लगता है तो साकामोतो अपनी मुंह की कैंडी की मदद से उसकी गोली की दिशा बदल देता है, और फिर साकामोतो वहीं से गायब हो जाता है। तो ये देखकर शिन हैरान हो जाता है, और अब शिन साकामोतो का दिमाग भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि साकामोतो कुछ सोच ही नहीं रहता। और फिर शिन उसको ढूंढने के लिए शॉप पर इधर उधर जा रहा होता है, लेकिन साकामोतो एक तरफ से आते हुए उसको अपनी लात से दूर फेंक देता है। शिन कहने लगता है कि मैं क्यों आया साकामोतो को मारने के लिए, और वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसको होश आ जाता है वो साकामोतो के घर पर होता है, जो कि उसकी शॉप के ऊपर वाली फ्लोर पर होता है उसका घर। तो शिन हैरान हो जाता है कि इसने मुझे अपने घर पर क्यों बुलाया, और उसे अपने साथ खाने पर भी बिठा लेता है। तो शिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसमें क्या पॉइजन होगा, लेकिन शिन पर पॉइजन काम नहीं करता, और उस खाने को वो खाने लगता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि ये खाना बहुत ही डिलीशियस है। और फिर वो जाते हुए साकामोतो से कहने लगता है कि थैंक्स फॉर फूड। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम दोबारा भी आ सकते हो। और फिर शिन अपने बॉस के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं उसे मार नहीं पाया, और हम उसे नहीं मारते क्योंकि वो बहुत अच्छा आदमी है। तो उसका बॉस कहने लगता है कि उसने हमको धोखा दिया और उसे मरना ही होगा। तो शिन कहने लगता है कि उसके बजाय मैं अपने जान देता हूँ, लेकिन उसका बॉस कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसे बख्श देंगे। लेकिन वो अपनी दिमाग में सोच रहा होता है कि तुम्हारे मरने के बाद हम उसे भी मार देंगे। तो शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और अपना बंदूक उनकी तरफ थमा देता है, और साकामोतो अपनी शॉप से ये सब कुछ सुना होता है। और वहीं पर वो कुछ बटन दबाकर उसके शॉप पर बहुत सारे गन्स आ जाते हैं, और उसमें वो एक गन उठा लेता है। और इधर हम शिन को देखते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से चुप रहा होता है क्योंकि वो लोगों के माइंड रीड कर सकता था, तो इसकी वजह से उसे चुपने में आसानी होती थी।
लेकिन फिर भी शिन को वो लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन पीछे से साकामोतो आकर उन सब लोगों को अपनी बंदूक से उन पर करंट छोड़ देता है, जिसकी वजह से उन सब लोगों को करंट लगने लगता है। तो ये देखकर शिन हैरान हो जाता है और फिर साकामोतो अपनी चॉपस्टिक की मदद से गन की फायर को भी रोक रहा होता है और उन सबको मार भी रहा होता है, क्योंकि वो अब भी स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ साकामोतो वहीं पर उनकी बॉस को भी खत्म कर देता है। तो शिन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो साकामोतो से कहने लगता है कि तुमने मुझे कैसे पॉइंट किया। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी बंदूक में मैंने ट्रैकर लगा दिया था। और शिन कहने लगता है कि साकामोतो अब भी एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग हिटमैन है। और तब शिन कहने लगता है कि मैं चलता हूँ साकामोतो। लेकिन साकामोतो उसे यूनिफॉर्म देकर कहने लगता है कि तुम मेरे शॉप पर जॉब करोगे। तो शिन इसके लिए मान जाता है और कल उसके साथ शॉप पर काम कर रहा होता है और सारे लोगों की मदद कर रहा होता है। तो वहीं पर एक बच्चा शिन से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ बाहर खेलोगे। तो शिन कहने लगता है कि काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो बच्चा कहने लगता है शिन से कि तुम पहले क्या काम करते थे। तो शिन उसको बता रहा होता है कि मैं हिटमैन था। लेकिन वहीं पर साकामोतो अपनी माइंड में कहने लगता है कि अगर तुमने इसको ये बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो शिन कहने लगता है कि मैं पहले सफाई करता था। तो शिन उस बच्चे से ये कहने के बाद कि मैं सफाई का काम करता हूँ, तो वो साकामोतो से कहने लगता है कि तुमने काफी अच्छे से उन सारे लोगों को मार दिया। तो उसकी वाइफ कहने लगती है कि साकामोतो तुमने फिर से हिटमैन का वर्क शुरू किया है। और वो बहुत ज्यादा एंग्री होती है और वो कहने लगती है अगर तुमने ऐसा फिर कुछ काम शुरू किया तो तुम्हें हमारा रूल्स याद है ना, फिर मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगी। तो शिन कहने लगता है कि कौन से रूल्स। तो साकामोतो अपने सोच में कहने लगता है कि मैं तुझे मार दूंगा। तो शिन कहने लगता है कि तुम मुझे क्यों बार बार मारते हो अपनी सोच में। और फिर वो चाइना टाउन पर चले जाते हैं कुछ खाना खरीदने के लिए। तो साकामोतो अपने बच्चे के लिए कुछ खाना खरीद देता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि कोई लड़की ऊपर से जंप करती है और वो साकामोतो पर लगती है, जिसकी वजह से साकामोतो का खाना खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा सेट होता है। और इधर वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम शॉन है और वो उन लोगों से फाइट कर रहा होता है जिससे वो भाग रही थी। और फिर वो उन सारे लड़कों को हरा देता है। लेकिन पीछे से एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है और आगे से एक आदमी आकर उसे मारने ही लगता है। लेकिन बीच में साकामोतो आकर उसकी नेप को ही तोड़ देता है और इसके बाद वो शॉन को बचा लेते हैं। तो शॉन उनको थैंक्स कहती है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग और आ जाते हैं, जिसके बाद साकामोतो शॉन को लेकर वहीं से जाने लगते हैं। और इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि शॉन को पकड़ने के लिए चला गया था। तो वो अपने बॉस से कहने लगता है कि हम उसे नहीं पकड़ पाए और वो बहुत ज्यादा सेट होता है। तो उसका बॉस डून कहने लगता है कि तुमने ये गलत किया और तुमने क्यों नहीं उसे पकड़ा। तो वहीं पर एक आदमी आकर उसका सर ही काट देता है। और वहीं पर हमको दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि ब्रदर होते हैं। एक का नाम सन ही होता है और दूसरे का बांचो होता है। और ये दोनों ब्रदर किलर्स होते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं कि हम उस लड़की को तुम्हारे लिए लाएंगे। लेकिन उसका बॉस कहने लगता है कि तुम्हें उसे जिंदा या मुर्दा लाना है, ये तुम्हारी मर्जी है। और इधर हम शॉन, साकामोतो और शिन को देखते हैं, जहां पर शॉन कहने लगती है कि मैं उनसे इसलिए भाग रही थी क्योंकि मेरे पास एक खजाने का की है और ये हमारा एक खानदानी खजाना है जिसके प्रोटेक्शन मेरे फादर और मदर ने दोनों अपनी जान दांव पर की थी। और अब मेरी बारी है तो मैं इन सब को ये सब कुछ नहीं दे सकता। तो साकामोतो उस लड़की से कहने लगता है कि क्या तुम हमारे लिए खाना बना सकते हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि थोड़ा थोड़ा आता है मुझे। तो साकामोतो कहने लगता है कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। लेकिन वहीं पर सन ही आ जाता है और वो साकामोतो को किक कर देता है, जहां पर साकामोतो दूर जाकर गिर जाता है। तो शिन कहने लगता है कि ये दोनों कौन है। तो शॉन कहने लगती है कि ये दोनों ब्रदर है और ये किलर है और ये जिसको भी मारते हैं उनका स्केच बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा मशहूर है। जिसके बाद शिन उसको मारने के लिए अपना पंच आगे कर देता है, लेकिन सन ही उसे रोक देता है और सन ही बताता है कि तुम्हारा दोस्त तो मर गया। लेकिन शिन कहने लगता है कि वो ऐसा आसानी से नहीं मर सकता। तो बांचो बढ़ता है शॉन को मारने के लिए, लेकिन वहीं पर साकामोतो आ जाता है और उसे एक पंच देता है, जिसकी वजह से ऊपर का छत भी टूट जाता है और वो नीचे आ जाते हैं। तो शॉन ही कहने लगता है कि तुम दोनों शॉन से दूर रहो, अगर तुम इससे दूर रहे तो मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन साकामोतो सीरियस मूड में होता है और सन ही कहने लगता है कि शॉन अगर तुम मुझे ये की दे दोगे तो मैं तुम्हें आसान सा मौत दूंगा, लेकिन तुमने अगर की नहीं दिया तो जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था तो फिर मैं वैसे ही तुमको मार दूंगा। और इधर वो नाइफ छोड़ देते हैं शॉन के ऊपर, लेकिन साकामोतो बीच में आकर उसे बचा लेता है और शॉन बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये कौन है और मुझे बचाने के लिए ये इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं। और तब शिन साकामोतो का दिमाग पढ़ने लगता है और हमें बताया जाता है कि साकामोतो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लाया हुआ होता है। तो वहीं पर उसकी वाइफ नाराज होती है क्योंकि साकामोतो की मुंह पर ब्लड होता है, क्योंकि वो हिटमैन काम करके वापस आया था। तो उसकी वाइफ ये देखकर छलांग लगाती है, लेकिन साकामोतो
उसे बचा लेता है। तो उसकी वाइफ कहने लगती है कि तुम ये काम छोड़ लो और ये हमारा रूल्स होगा और तुम किसी को भी बचाओगे अगर वो कैसी भी हालत हो, और ये वादा भी वो दोनों कर लेते हैं। और इधर बाचो और सन ही दोनों टुगेदर अटैक करते हैं सकामोतो पर, लेकिन सकामोतो उससे आसानी से बच रहा होता है। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये इतना मोटा है लेकिन फिर भी हमारे वार से बच रहा है। और इसकी बात सकामोतो बांचो पर एक बारी चीज से हमला कर देता है। तो सन ही हैरान हो जाता है और सन ही दिमाग में सोचने लगता है कि मुझे शॉन पर हमला करना होगा, लेकिन शिन उसका दिमाग पढ़ लेता है और वो सन ही को पकड़ लेता है। और इधर हम उसकी बॉस को देखते हैं, ड्योन को, जो कि उस तिजोरी के पास होता है और वो कहने लगता है कि मुझे बस सिर्फ की जरूरत है, लेकिन की कहाँ पर है। तो वहीं पर पीछे से सकामोतो, शॉन और शिन आ जाते हैं और फिर शॉन ड्योन के ऊपर नाइफ रख देता है, लेकिन इसके बाद शॉन उसे बहुत ज्यादा मार लेती है अपनी पंचिस से और कहने लगती है कि मैं अब इसे कुछ नहीं कहती। तो वह उसे ड्यून चला जाता है और फिर वो अपनी की मदद से वहीं पर उस ट्रेजरी को खोल लेता है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड होता है और उसके लिए उसके फादर ने हाथ भी छोड़ा होता है। तो शॉन उसे पढ़ने लगता है और वो ज्यादा खुश हो जाती है और फिर इसके बाद वो सारे लोग खाना खाने लगते हैं और तब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम शिन को शॉप के अंदर देखते हैं। तो वहीं पर सकामोतो आ जाता है और उसका सर दर्द कर रहा होता है। तो शिन उसका ख्याल कर रहा होता है। तो वहीं पर शॉन आ जाती है। तो शिन कहने लगता है कि तुम भी यह काम करने के लिए आई हो। तो शॉन कहने लगती है मैं भी यहीं पर काम करने के लिए आई हूँ। और तब सकामोतो शिन से कहने लगता है कि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और इधर हम एक पुरानी सी बिल्डिंग पर देखते हैं जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं और वो सकामोतो के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सकामोतो की सर पर 1 बिलियन यन का इनाम रखा होता है। तो हम देखते हैं कि सकामोतो शॉन को अपने स्टोर पर रखने के बाद अगले दिन हम देखते हैं कि शॉन बहुत ज्यादा लेट आती है। तो शिन कहने लगता है कि तुम क्यों लेट हो। तो शॉन कहने लगती है कि ये तो मैं थोड़ी सी ही लेट हुई, लेकिन शिन कहने लगता है कि 2 आवर बहुत ज्यादा है। और तब शॉन अच्छा काम भी नहीं कर रही होती जिसकी वजह से शिन कहने लगता है सकामोतो से कि तुम इसे निकालो, लेकिन सकामोतो कहने लगता है कि शिन तुम हमारे फैमिली से हो, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। और शॉन से भी कहने लगता है अगर तुम लेट आए तो तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए। और वही पर शिन और शॉन बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि सकामोतो पहले इतना ज्यादा बातें नहीं करता था। और तभी शॉप पर एक और सकामोतो आ जाता है जिसकी वजह से शिन और शॉन और ही ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि 2 सकामोतो कैसे हो सकते हैं। और वहीं पर एक सकामोतो कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है, लेकिन दूसरा सकामोतो उस पर नाइफ से हमला कर लेता है। तो वहीं पर पहला वाला सकामोतो जो होता है ना, हमारा युवा सकामोतो, वो उस पर अपनी नाइफ से हमला करने लगता है। और इसके बाद वो जो पेक सकामोतो होता है वो अपनी रियल पाम में आ जाता है और पहले वाला सकामोतो कहने लगता है कि हम बहुत वक्त बाद मिले। और वहीं पर वो असेसन कहने लगता है जिसका नाम नागुमो है कि मैं इस रोड की अदर साइड पर एक मार्केट पर काम करता हूँ, लेकिन शिन और शॉन कहने लगते हैं कि इसके अदर साइड पर शॉप ही नहीं है। और उसकी वजह से वो उसे मारने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद वो सकामोतो से कहने लगता है कि तुम्हारे सर पर 1 बिलियन यान असेसन ने रखे है। तो शिन और शॉन फिर नहीं मानते कि मतलब ये फिर से झूठ बोल रहा है, लेकिन वहीं पर एक पिज्जा डिलीवरी वाला आ जाता है और वो मन में सकामोतो को मारने के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद शिन समझ जाता है, लेकिन वहीं पर वो पिज्जा डिलीवरी वाला नागुमो को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि सकामोतो खुद को मार दो। लेकिन वहीं पर सकामोतो बहुत अच्छे से पिज्जा कर रहा होता है और दूसरी साइड नागुमो उस पिज्जे वाले को पकड़ा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो पिज्जा डिलीवरी वाले को बेहोश कर देता है। और फिर नागुमो वहीं से जाने लगता है और कहने लगता है कि सकामोतो मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा नासुकिया तुम्हारे को मारने के लिए नहीं आएगा। बहुत ट्रेंड टॉप आदमी आएगा तो तुम्हें खुद को बचाना होगा और तुम्हारे रूल्स यहीं पर काम नहीं करते। तो वहीं पर वो पिज्जा डिलीवरी वाला को लेकर वहीं से जाने लगता है। तो शिन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बाहर वो जैसे ही चला जाता है तो वहीं पर नागुमो गायब हुआ होता है। और अंदर हम देखते हैं कि सकामोतो की जगह पर एक कैमरा सेट किया होता है असेसन ने। और फिर हम असेसन की मीटिंग की जगह पर देखते हैं जहाँ पर सकामोतो उस कैमरे की तरफ देख रहा होता है और वो उस कैमरे को शूट करके कहने लगता है कि तुम मेरा पीछा बंद करो। और इधर मीटिंग वाले कहने लगते हैं कि हमें इसे मारना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है और हमें कुछ करना होगा। और इधर हम सकामोतो और शिन को देखते हैं जो शिन कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ, लेकिन सकामोतो कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अगर हम घर पर रहेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो वहीं पर सकामोतो की बेटी और वाइफ आ जाती है। तो सकामोतो की बेटी कहने लगते हैं कि हम कल पार्क पर जाने वाले हैं। तो आई भी बताती है कि सकामोतो हम कल जाएंगे ना। तो सकामोतो बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि पार्क पर हमारे लिए बहुत सारे एनिमी हो सकते हैं। और फिर वो कल पार्क पर चले जाते हैं जहाँ पर हाना बहुत ज्यादा अच्छी अपील कर रहे होते हैं, लेकिन सकामोतो और सारे लोग बहुत ज्यादा सेट होते हैं। तो फिर शिन और शॉन कहने लगते हैं कि हमें इनको प्रोटेक्ट करना होगा किसी भी हद तक। और फिर शिन और शॉन बैठ जाते हैं। तो शॉन इधर उधर देख रहे होते। तो शिन कहने लगता है कि तुम इधर उधर मत देखो क्योंकि यहाँ पर एनिमी नहीं है। तो शॉन कहने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता, और अब तक इसको पता नहीं कि शिन माइंड रीड कर सकता है। तो ये सुनकर शॉन बहुत ज्यादा
हैरान हो जाती है और फिर शिन को एक असेसन का पता चलता है। मोतो से कहने लगता है कि तुम्हारे तरफ एक असेसन आ रहा है, तो साकामोतो उसे आसानी से हैंडल कर लेता है और फिर शिन और शॉन उसको एक दूर जगह पर ले जाता है। और इधर हम एक और असेसन को देखते हैं जो कि उन पर नजर रख रहा था और वो कहने लगता है कि साकामोतो तो बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन ये शिन मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं, तो वहीं पर शिन और शॉन भी रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं पीछे और वहीं पर रोलर कोस्टर स्टार्ट होकर चलने लगता है। तो शॉन कहने लगती है कि मुझे एक असेसन को किसी आदमी को देखकर मुझे पता चलता है कि ये असेसन है। तो फिर वहीं पर हम उस असेसन को देखते हैं जो कि उन पर नजर रख रहा था। तो शिन भी समझ जाता है कि लगता है ये असेसन है, तो वो असेसन भी समझ जाता है कि ये दोनों मेरे बारे में समझ चुके हैं। तो वहीं पर वो असेसन साकामोतो पर हमला करने लगता है, लेकिन इधर शिन उस पर जंप कर लेता है और उसे रोलर कोस्टर से गिराकर ट्रैक पर आ जाते हैं। तो वो असेसन कहने लगता है शिन से कि तुम क्या पागल हो, तुम तो अभी मुझे मारने वाली ही थे। और इधर शिन कहने लगता है कि साकामोतो आज बिजी है तो उसका काम मैं संभालूंगा। और वो जैसे ही ये बोल लेता है तो वहीं पर एक रोलर कोस्टर आ जाती है, तो वो दोनों वहीं पर जंप कर लेते हैं, लेकिन वो असेसन शिन पर हमला कर लेता है निब से। तो शिन एक निब से तो बच जाता है, लेकिन दूसरा उसके शरीर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उस पर पॉइजन होता है। और इस पॉइजन का ये कमाल है कि तुम अपने सामने वाले आदमी को फिर नहीं देख सकते। और फिर वहीं पर एक अदर रोलर कोस्टर आ जाता है, तो वहीं पर शिन वहीं पर जंप करके उस असेसन को पकड़ लेता है और उसे वहीं से गिरा देता है एक टेंट पर। और उस टेंट में एक शो चल रहा होता है जो कि साकामोतो और उसकी फैमिली भी देख रहे होते हैं, जहां पर उस शो का मेन कैरेक्टर रेबिट होता है। तो वहीं पर शिन उस रेबिट का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और उस असेसन से लड़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वो असेसन बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मतलब शिन तो देख नहीं सकता और ये कैसे मुझसे ऐसा फाइट कर रहा है और ये मेरे हर हमले को डॉज कर रहा है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि शिन साकामोतो ये दोनों अपनी माइंड के साथ बातें कर रहे होते हैं। पर साकामोतो उसे आर के बारे में बता रहा होता है, जिसकी वजह से शिन बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। और फिर वो असेसन शिन पर अपनी नैब से हमला कर लेता है, तो वो उसकी आंखें खुल जाते हैं। तो वहीं पर असेसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये बिना देखे ही मुझसे फाइट कर रहा है और ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर इसके बाद शिन उसको हरा देता है और फिर साकामोतो अपनी दिमाग में शिन का तारीफ कर रहा होता है। तो हमने देखा कि साकामोतो ने शिन को थैंक्स बोला। और इसके बाद हमें एक लड़की और लड़का को देखते हैं जिसका नाम बोल्ड और उस लड़की का नाम ओबिगिरू होता है और वो आए हुए होते हैं साकामोतो को मारने के लिए। और इधर हम लू को देखते हैं जो कि शिन की आंख में आई ड्रॉप डाल रही होती है और वहीं पर उसने उस लड़की को बांधा होता है जो कि असेसन होता है और उसे पूछताछ करने लगता है। तो वो कहने लगता है कि मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ और उसे सारा डिटेल देता है और उसे कहने लगता है कि मैंने उसे ईमानदारी का वादा नहीं किया था। और फिर लू कहने लगती है कि मतलब ये कौन से कंपनी से है। तो शिन कहने लगता है कि इस कंपनी में हम काम कर चुके हैं। और फिर वहीं पर साकामोतो की वाइफ और बेटी आ जाती है खाना। तो वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहीं पर शिन कुछ बहाना बना लेते हैं और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं और उस असेसन को कुछ नहीं कहते हैं। तो वहीं पर खाना उस असेसन के पास आकर उस पर स्टिकर लगाकर चली जाती है। और फिर शिन हमको बताता है कि मैं उस आई ड्रॉप की वजह से आप सही से लोगों की दिमाग नहीं पढ़ सकता। तो लोग कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे वजह से तो हम लोगों की माइंड नहीं कर पाते हैं। और फिर वो साकामोतो से कहने लगते हैं कि सॉरी, हमारे वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमको बता दो। और फिर हम वॉशरूम पर देखते हैं जहाँ पर वो असेसन हाथ धो रहा होता है और उसके पीछे वो दो असेसन आ जाते हैं, बोल्ड और ओबिगुरु। तो वो असेसन उनकी तरफ देखता है लेकिन ओबिगुरु उसके ऊपर बैठ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोल्ड कहने लगता है कि तुम इसके ऊपर क्यों बैठे हो। तो वो उड़ जाती है और बोल्ड कहने लगता है कि हम उस आदमी को फिनिश करने के लिए आए हैं। और इधर हमको वो असेसन बताता है कि ये दोनों काफी खतरनाक असेसन है और इसने बहुत सारे लोगों को मारा है। और इधर साकामोतो की फैमिली बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और इसके बाद वो आखिर में हंटर हाउस पर जा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से शिन साकामोतो और लू को बहुत ज्यादा फिक्र होता है कि अब हम क्या करेंगे। और फिर वो हंटर हाउस में एंटर करते हैं जहाँ पर लू डरने की वजह से कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन वो कोई मेडिसिन नहीं होता, वो एक ड्रिंक होता है। और इधर हम देखते हैं कि बोल्ड और ओबिगुरु उन पर नजर रख रहे होते हैं कैमरे की मदद से कि हम इन पर कब हमला करेंगे। और इधर हम साकामोतो को फिर से देखते हैं जहाँ पर शिन कुछ बातें करने लगता है। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा और हमारा भी। तो वहीं पर कोई असेसन उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन वहीं पर साकामोतो उसे जल्दी ही निपटा देता है। और इधर हम बोल्ड और ओबिगुरु को फिर से देखते हैं जहाँ पर ओबिगुरु कहने लगते हैं कि मैं साकामोतो को बोल्ड तुम पर छूटती हूँ क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है और इसके अलावा उससे मैं लड़ना नहीं चाहती। तो बोल्ड कहने लगता है कि तुम्हें खामोश रहना चाहिए और वो कहने लगता है कि वो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, बस मुझे उससे बदला लेना है। और इसके बाद हमको पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर बोल्ड और साकामोतो एक साथ होते हैं और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं एक साथ, लेकिन वहीं पर एक जगह पर वो बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो बोल्ड कहने लगता है
कि हम दोनों बहुत सख्त लोंडे हैं और हम कभी भी नहीं पिघलेंगे और हम दुनिया के सबसे खतरनाक असेसन होंगे। लेकिन साकामोतो ये सारी बातें नहीं सुना होता और वहीं पर कुछ लड़कियां साकामोतो के लिए गिफ्ट लाती है तो बोल्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि साकामोतो अपनी सारी जगह पर गिफ्ट रखा होता है जिसकी वजह से बोल्ट को बहुत ज्यादा जलन होती है। और वहीं पर मेगुमी भी उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट लाते हैं तो बोल्ट इसकी वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोल्ट कहने लगता है कि साकामोतो मेरे जैसा नहीं है और फिर सिनशिप हो जाता है। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जहाँ पर वो जा रहा होता है लेकिन वहीं पर एक दरवाजे पर बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है उसकी पीछे। तो वहीं पर लो होश में नहीं होती तो वो दरवाजा खोल लेती है जहाँ पर बहुत सारी एनिमी उस पर अटैक कर लेता है यानी मेन असेसन। तो इसकी वजह से साकामोतो वहीं पर सेपरेट हो जाता है अपनी फैमिली से और बोल्ट साकामोतो पर हमला कर देता है लेकिन साकामोतो बच जाता है। और फिर साकामोतो भी बोल्ट पर हमला कर लेता है लेकिन बोल्ट भी उससे बच जाता है। और इधर हम साकामोतो की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर लू और ये सारे बेहोश होते हैं लेकिन शिन होश में होता है। और वहीं पर ओबिगुरु आकर शिन पर हमला करने लगता है लेकिन लू आकर ओबिगुरु पर हमला कर लेता है क्योंकि वो होश में नहीं होती। और इसकी वजह से ओबिगुरु को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो कहने लगती है कि अब तो ये शुरुआत है। और इधर हम साकामोतो को देखते हैं जो कि बोल्ट पर अटैक कर लेता है लेकिन बोल्ट उसे बच जाता है और वो उस पर कुछ बबल छोड़ देता है जिसकी वजह से वहीं पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। और वहीं से बोल्ट निकल कर फिर साकामोतो पर अपने हाथ से स्पीड अटैक कर लेता है। और इधर हम ओबिगुरु को देखते हैं जो कि कहने लगते हैं कि वहीं पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है और इधर मैं भी करती हूँ। तो वहीं पर लू उस पर अटैक कर लेती है लेकिन वो लू के अटैक से बचकर कहने लगती है कि अगर तुम शिन को बचाना चाहते हो तो तुम मुझ पर इस 10 सेकंड में हमला करना होगा। अगर उससे मैं लग गई तो इसकी वजह से मैं शिन को चूड़ दूंगी। तो लू रोने लगती है और कहने लगती है कि शिन मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी जिसकी वजह से ओबिगुरु और ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इधर बोल्ट और साकामोतो होते हैं जहाँ पर साकामोतो अपनी सारी कोशिश कर लेते हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होता और बोल्ट हमेशा उसे हरा रहा होता है। और इसके बाद बोल्ट उसे पंच देकर हम फिर से पास की कहानी को देखते हैं जहाँ पर साकामोतो को बोल्ट याद आ जाता है कि हमारी मुलाकात कैसी हुई। और इधर बोल्ट साकामोतो को खत्म करके जाने लगता है लेकिन साकामोतो बोल्ट पर पीछे से हमला कर लेता है जिसकी वजह से बोल्ट कहने लगता है कि मैं तो मर गया। और इधर हमको साकामोतो का और दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि अब तो ये शुरुआत है और मैं अब तुम्हें खत्म करने वाला हूँ।